तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए नावल में। तो दोस्तों, इस नावल में हम देखते हैं इसमें भी जियोयान नए वर्ल्ड में जाता है। ठीक है, तो इसका कितना 240 चैप्टर इसमें ये नावल कंप्लीट है। तो सोचा इसका भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। एक एक एपिसोड उसका आएगा ग्रैंड वर्ल्ड का और एक आएगा इसका। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो इस नावल की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ड्यूकी कॉन्टिनेंट का सीन। क्या डा, का डाउ, क्या ड्यूकी कॉन्टिनेंट पर एक और डाउडी का जन्म हुआ है? संदेह और आश्चर्य से भरी एक आवाज गूंजी, जिससे जियोयान सहज रूप से चौंक गया। धूल से ढके हाल में साधारण कपड़े पहने एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे पास आया। आप कौन हैं? जियोयान ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को सावधानी से देखा, क्योंकि उसे भी उस बूढ़े व्यक्ति की और प्रेशर से बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं उसी हूँ, प्लेन गाइड। बूढ़े व्यक्ति ने जियोयान के करीब आते हुए कहा। यह कहाँ है? जियोयान ने पूछा। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ केवल डाउडी ही पहुँच सकते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने धैर्यपूर्वक समझाया। एक डाउडी स्पेस, यह किस प्रकार का अस्तित्व है? क्या यह कोई उन्नत रीलम है? जियोयान ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। इस डाउडी स्पेस की उत्पत्ति के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। यह रहस्य दूसरों को ज्ञात है, लेकिन यह शायद कुछ अज्ञात प्लेन्स पर भी प्रचलित हो। हालांकि मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इसे एक हाई लेवल प्लेन मान सकते हैं। विभिन्न प्लेन्स से, यानी आपके द्वारा देखे जा रहे विभिन्न वर्ल्ड से डाउडी आपके पीछे स्थित स्पेस टनल के माध्यम से यहाँ पहुंचे होंगे। हालांकि 1000 साल पहले हुए एक भीषण युद्ध के कारण ड्यूकी कॉन्टिनेंट की एनर्जी, जो मूल रूप से प्रतिभाओं से भरपूर थी, समाप्त हो गई और टनल क्षतिग्रस्त हो गया। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ड्यूकी कॉन्टिनेंट पर इतने लंबे समय तक कोई भी डाउडी रीलम तक नहीं पहुंच पाया। जियोयान आश्चर्यचकित और संशय में था। ऐसा प्रतीत होता था कि डाउडी केवल ड्यूकी कॉन्टिनेंट पर ही नहीं बल्कि अन्य प्लेन्स पर भी विद्यमान है। 1000 वर्ष पूर्व महान युद्ध फेनतियान और सोल क्लैन के सोल घोस्ट के बीच ड्यूकी कॉन्टिनेंट की स्पेस टनल में लड़ा गया था। सोल क्लैन को पता था कि उनके हजारों साल पुराने प्रतिद्वंदी फेनतियान की विशेष टेक्निक, बर्निंग टेक्निक, ड्यूकी कॉन्टिनेंट में छिपी हुई है। इसलिए उन्होंने इसकी व्यापक खोज करने का फैसला किया। उन्होंने ड्यूकी स्पेस के एग्रीमेंट का भी उल्लंघन किया और ड्यूकी कॉन्टिनेंट की व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया। फेनटियान को इसका पता चल गया, लेकिन उनकी संख्या कम थी और वे जानते थे कि वे सोल क्लैन को हरा नहीं सकते। इसलिए उन्होंने टनल को नष्ट करने का संकल्प लिया ताकि सोल क्लैन उसमें से ना गुजर सके। वे वास्तव में स्पेस गार्जियंस के आने तक डटे रहे और सोल क्लैन को खदेड़ दिया। हालांकि इससे डाउडी स्पेस की ओरिजिन कोई भी स्पेस टनल के माध्यम से ड्यूकी कॉन्टिनेंट में प्रवेश करने से रुक गई, जिससे ड्यूकी कॉन्टिनेंट की ओरिजिन कोई धीरे धीरे कम होती गई और स्पेस गार्जियंस असहाय हो गए। उस बालक ताउसी के बाद से ड्यूकी कॉन्टिनेंट पर कोई भी डाउडी रीलम तक नहीं पहुंच पाया। तुम डाउडी रीलम तक कैसे पहुंचे? बूढ़े ने अचानक जियोयान से पूछा। जियोयान यह जानकर काफी हैरान था कि बर्निंग टेक्निक का संस्थापक वास्तव में डाउडी रीलम में था, लेकिन वह नाराज भी था। इस महान युद्ध ने बाद की पीढ़ियों में अनगिनत लोगों को 9 स्टार डाउसिंग रीलम तक पहुंचने से रोक दिया। मैं आपको क्यों बताऊं? जियोयान ने बूढ़े को संदेह भरी नजरों से देखा। आखिरकार किसी और की कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में पूछना एक बड़ा वर्जित विषय था। मैं बस उत्सुक हूँ। स्पेस गार्जियंस ने पाया कि ड्यूकी कॉन्टिनेंट पर ओरिजिन कोई बिल्कुल भी नहीं है। तुम डाउडी रीलम तक कैसे पहुंचे? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे शक होगा कि तुम किसी पावर के लिए स्पाई हो, किसी दूसरी पावर में घुसपैठ कर रहे हो। बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। जियोयान एक कदम पीछे हट गया। उसकी डुईकुई प्रवाहित हुई और उसके हाथ में बुद्धा लोटस चुपचाप बन गया। हालांकि यह डाउडी स्पेस बेहद अजीब था। उसका शरीर जमीन से मजबूती से चिपका हुआ था और वह बचने के लिए उड़ भी नहीं सकता था। इसके अलावा उसकी डुईकुई बहुत कम थी, जिसमें ज्यादातर ओरिजिन कुई की बड़ी मात्रा थी। हालांकि जियोयान
ड्यूकी कंडेंसेशन जानता था, लेकिन ओरिजिन कुई उसके लिए अभी भी अपरिचित थी। एक स्ट्रेंज फ्लेम। बूढ़े ने हल्की सी मुस्कान दी। उसके हाथ से ओरिजिन कुई की एक अदृश्य लहर निकली, जिससे जियोयान की पीठ पर छिपे बुद्धा लोटस को तुरंत नष्ट कर दिया। जियोयान चौंक गया। क्या यही ओरिजिन कुई और डुई कुई का अंतर था? एक स्ट्रेंज फ्लेम, है ना? अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने बर्निंग टेक्निक का अभ्यास किया है ना? बूढ़े ने अपनी दाढ़ी सहलाई। वरिष्ठ सही कह रहे हैं। जियोयान ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। लगता है तुम्हें अपना सक्सेसर मिल गया है। अरे, डुईक्यू कॉन्टिनेंट में डाउडी एक सर्वशक्तिशाली अस्तित्व हो सकता है, लेकिन इस डाउडी रीलम में तुम्हें सतर्क रहना होगा। यहाँ कई ऐसी पावर्स हैं जिन्हें नाराज करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हर कोई कम से कम डाउडी रीलम का है। बूढ़े ने गंभीरता से जियोयान से कहा, क्या डाउडी सबसे शक्तिशाली नहीं है? जियोयान स्तब्ध रह गया। तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। मैं यह फेंटियान के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें उनका सक्सेसर माना जाता है। डुई कुई कॉन्टिनेंट ने आखिरकार एक नई प्रतिभा को जन्म दिया है। वह बहुत खुश होगा। तियानसी एंसेस्टर ने कहा, उसके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं होता। मौका मिलते ही मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा। जियोयान ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, वरिष्ठ, आपने मुझे कैसे महसूस किया और क्या टनल क्षतिग्रस्त नहीं थी? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? जियोयान ने पूछा। जब डुई कुई कॉन्टिनेंट पर डाउडी प्रकट होता है तो ओरिजिन एनर्जी में उतार चढ़ाव होता है। हम प्लेन गाइड्स इसे महसूस करते हैं। मैंने जियो यून को भेजा। टनल क्षतिग्रस्त थी पर रास्ता दिखा सकती थी। फिर मैंने स्पेस टनल को बलपूर्वक खोला, तियानसी ने समझाया। और अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? जियोयान ने पूछा। किसी पावर को चुनो और उनके लिए कार्य करो। सभी डाउडी यही करते हैं। ट्रेनिंग समझो, वेलकम प्लाजा में जाओ और अपनी पावर चुनो। तियानसी ने कहा, ठीक है, धन्यवाद। जियोयान हाल से बाहर निकला। बाहर निकलते ही जियोयान ने पीछे देखा। एक प्राचीन पवेलियन था जिस पर 4 सुनहरे अक्षर चमक रहे थे, डुई क्वी कॉन्टिनेंट। उसके पास अन्य पवेलियंस थे। अन्य डाउडी एक्सपर्ट्स आशा भरी निगाहों से बाहर निकल रहे थे। जियोयान ने विशाल प्लाजा की ओर देखा और दृढ़ता से आगे बढ़ गया। डुई क्वी कॉन्टिनेंट पवेलियन के अलावा कई अन्य पवेलियंस भी थे, जो सभी बेदाग साफ थे। अन्य प्लेन्स के कुछ डाउडी उम्मीदों के साथ पवेलियन से बाहर निकले। जियोयान ने विशाल प्लाजा को देखा, चारों ओर फैली हुई मंद ओरिजिन कुई की लहरों को महसूस किया और बिना किसी हिचक के दृढ़ता से कदम बढ़ाया। छोटे लकड़ी के घरों की साफ सुथरी पंक्तियां क्षैतिज रूप से व्यवस्थित थीं, मानो किसी उच्च स्तरीय फॉर्मेशन एरे द्वारा संतुलित की गई हों, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था दूर हो गई और सभी को निष्पक्ष रूप से चुनने की सुविधा मिली। एक एक करके डाउडी एक्सपर्ट्स गर्व और आत्मविश्वास के साथ अपने 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 घरों में चले गए। उनके कदमों से हल्का सा ऑरा प्रेशर वातावरण में गूंज उठा। घरों पर उनके संबंधित फैक्शंस के नाम लिखे थे। प्लाजा के सामने एक काली पत्थर की स्टोन स्टेल खड़ी थी, जहां कई डाउडी एकत्रित थे और उसके चारों ओर ओरिजिन कुई की हल्की तरंगे फैल रही थी। जियोयान आगे बढ़ा। उड़ने में असमर्थ होने के कारण उसकी चाल थोड़ी अटपटी थी और हर कदम के साथ जमीन में दबा हुआ डाउडी स्पेस का दबाव साफ महसूस हो रहा था। डाउडी स्पेस में सोर्स कॉइन्स का उपयोग करके वस्तुएं खरीदी जाती हैं। सोर्स कॉइन विभिन्न फैक्शन के एक्सपर्ट्स द्वारा ओरिजिन क्वी युक्त सोर्स स्टोन का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जो कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इसलिए डाउडी स्पेस में सोर्स कॉइन्स अपरिहार्य हैं। हमारा इंपीरियल सिटी यहाँ आने वाले डाउडी को सोर्स कॉइन्स प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। लकड़ी का घर डाउडी स्पेस में विभिन्न फैक्शन का स्वागत कक्ष है। ओरिजिन क्वी के विभिन्न गुणों वाले डाउडी अपनी स्थिति के अनुसार एक फैक्शन चुन सकते हैं। शुभकामनाएं। पत्थर की स्टोन स्टेल ने स्पष्ट और ठंडी आवाज में समझाया, मानो किसी एंशियंट विल की घोषणा हो। फैक्शंस भर्ती कर रहे हैं, लेकिन मैं दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। जियोयान हल्का सा मुस्कुराया। हालांकि उसके मन में स्पष्ट था कि उसे अभी भी सोर्स कॉइन्स की आवश्यकता थी। छोटे भाई, सोर्स कॉइन्स कमाना चाहते हो? जैसे ही जियोयान ने अपना सिर घुमाया,
विंग कोट पहने एक छोटे कद के अधेड़ व्यक्ति ने अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए उससे पूछा। उसकी आंखों में चालाकी की चमक थी। जरूर जियोयान इतने वर्षों से जी रहा था और उसे धोखा दिए जाने का डर नहीं था। उसकी निगाहें शांत और स्थिर थीं। ठीक है, मैं स्काई ईगल गैंग से हूँ। अगर तुम हमारे गैंग में शामिल हो जाते हो तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस सामान ढोना और जड़ी बूटी इकट्ठा करना होगा। तुम्हें हर महीने 10 सोस कॉइन्स मिलेंगे और तुम 1 साल तक काम कर सकते हो। बेशक ये तो बस बुनियादी फायदे हैं। इसके अलावा अगर तुम में असाधारण प्रतिभा है और तुम उच्च अधिकारियों की नज़र में आ जाते हो तो तुम एक ही कदम में शीर्ष पर पहुंच सकते हो। उस आदमी ने जल्दी से अपना परिचय दिया और बड़े जोश और विश्वास के साथ बोला, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा व्यक्तित्व प्रभावशाली है और तुम्हारा रूप रंग असाधारण है। जैसे ही तुम हमारे स्काई ईगल गैंग में शामिल हो जाओगे, उच्च अधिकारी तुम्हें तुरंत नोटिस करेंगे। अपने छोटे भाई का जिक्र करना मत भूलना। अधेड़ उम्र का वह आदमी इतना प्रभावशाली था मानो वह पहले ही फेंग जियान